मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय पर शनिवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान विद्युत विभाग चीफ इंजीनियर कार्यालय पर विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार भी लगातार देखने को मिला। 3 दिन से लगातार जारी धरना प्रदर्शन के चलते मुरादाबाद में कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं में काफी परेशानियां देखी गई, जबकि जिला प्रशासन का यह कहना है कि विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन पर कोई असर नहीं पड़ा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां वहां विद्युत आपूर्ति को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। ये 15 बिंदु हैं जिनसे आप लोग भी भली भांति परिचित है और सभी लोग जानते हैं, जो आज तक लागू नहीं हुए हैं और इनसे विभाग ही नहीं जनता भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि प्राइवेटेशन की तरफ बढ़ावा बढ़ रहा है और उससे आप जानते हैं जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक विद्युत विभाग की लड़ाई नहीं है, एक जनमानस की भी लड़ाई है। सरकार इसको पूरा करे, हम लोग पीछे हटने को तैयार हैं। आज बैठे हैं, कब तक बैठे? सर ये आज है, आज सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक रहेगा ये। अच्छा, जैसे सभा चल रही है, कार्य बहिष्कार है और सरकार नहीं मानती तो फिर 72 घंटे का हड़ताल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। क्या अपील करना चाहेंगे अपनी? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, ये सारी जो मांगे हैं मानी जाएं। ये किसी विभाग की नहीं है, इसके साथ साथ जनता की है, उन संविदा कर्मचारियों को जिनको नियमित नहीं करा गया। ब्रिटिश पीरियड में देखिए पेंशन व्यवस्था हम लोगों को मिली थी, जब तो यहाँ शासन अंग्रेजी कर रहे थे। मगर हमारे देश का क्या दुर्भाग्य है, आज हम आज़ाद भारत में भी होते हमसे ही हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और पहले अक्सर आपने देखा होगा जो संविदा बेसिस थे किसी भी डिपार्टमेंट में उनको स्थायी करा जाता था, आज उन्होंने वो बुढ़ापे की तरफ पहुँच गए इसी आस में। और आप जानते हो क्या 8-10 हज़ार रुपये में किसी का परिवार नहीं चल सकता, कैसे भोजन व्यवस्था करेगा, कैसे बच्चों को एजुकेशन देगा, इसी आस में तो ये लोग स्थायी होने चाहिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा विद्युत कर्मचारियों से अपील भी की गई कि वह अपने काम पर लौटें, जनता की समस्याओं को देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जनता के लिए काम करें। हम सब जनता के लिए ही तो काम कर रहे हैं, अगर जनता को परेशानी होगी तो फिर सभी को होगी। बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया जाए। सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गौर कर रही है, समय आने पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी को काम करना है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लगातार हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। देखिए, विद्युत कर्मियों की हड़ताल विगत 2 दिनों से चल रही है और अभी तक हमारे यहाँ अर्बन एरिया में 32 सब स्टेशन है और रूरल एरिया में 50 सब स्टेशन है। सभी सब स्टेशंस पे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। कल कुछ जगहों पे फॉल्ट आई थी, सारी फॉल्ट अटेंड कर ली गई है और इस समय कोई भी फॉल्ट पुरानी पेंडिंग नहीं है। नेचुरल है कि इस प्रक्रिया में कई बार फॉल्ट आती रहती है, उसको हम ठीक कर रहे हैं और विभिन्न विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को लगा करके और जो आउटसोर्सिंग के हमारे कर्मचारी हैं उनको लगा करके हम लोग विद्युत आपूर्ति का सप्लाई करने के लिए तत्पर हैं और सप्लाई हो रही है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस संबंध में मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर विद्युत व्यवस्था को बाधित करने के लिए किसी ने कोई अनुचित प्रयास किया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एस्मा लगा हुआ है और अगर एस्मा का उल्लंघन करते हैं कर्मचारी तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन के स्पष्ट इस माने में विश्वास है कि किसी को भी तोड़-फोड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मेरी गुजारिश भी है सभी साथियों से कि इस तरह का कोई अपने कार्य करने के बारे में न सोचे। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए, उसमें किसी तरह की बाधा न पहुँचे। सर, अभी तक कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई इसमें अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करके कठोरतम